उसका रिजल्टे नहीं मिल रहा है। हम डेली ओकरा पर ध्यान देता नहीं और देखते नहीं है। तब मतलब ये है कि ओकरा पीछे कौन बा, मतलब यहाँ पे है कि इसका रीजन ये है कि एकरा पीछे कौन बावे है बिंदुआ के पीछे, जेकरा कारण एकरा पर हमर रिएक्शन नहीं मिलत। हम पूरा अपन स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के आके ओकरा पीछे घूमत नहीं, लेकिन ओकर भावे नहीं, ओकर रिएक्शन नहीं कोनो। मतलब कि वो बिंदु पर ऐसा कुछ बा, वो उसके पास ऐसा कुछ है जिसके माने कि आपकी तुलना में वो बेटर है। तो यहां पे इस बिंदु पर ऐसा कुछ है जिसके कारण आई का मान 0 प्राप्त हो रहा है, आई का मान 0 प्राप्त हो रहा है। और हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडी के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा होगा थंबनेल दोस्तों, कि आज के इस वीडियो में सबसे ताबड़तोड़ टॉपिक जेकर नाम हो विभव मापी पोटेंशियोमीटर। आज इस पोटेंशियोमीटर को एकदम हम कहते एकदम भरमा दिए, पूरा एकदम कहते एकदम बिंदास रूप से इसको पढ़ना है। आज एकदम घुमरिया के पढ़ा देंगे, एकदम तारा भेजवा में ढुक जाइए जुकिया जाक हो जाए फिट। काहे कि एक ऐसा ट्रिके लेके आए हुए हैं आज हम, जिससे आपको ना कहियो भुलाने से आप इसको भुलाइएगा, ना एग्जाम में आप इसको कभी छोड़िएगा, ठीक ना। तारा के बिसरले हम ना बिसर पाएम, ठीक ना। तो मतलब कि आज एकरा के ऐसा हम पढ़ा देले बानी, ऐसा पढ़ा देंगे आज कि ना तू एकरा के भूलैबो, आ जब जब याद आई तब तब लिखबो, ठीक ना। आज हम आज इस टॉपिक को बिंदास रूप से देखने वाले हैं, जेकर नाम हो विभव मापी पोटेंशियोमीटर नाम है दोस्तों। और पोटेंशियोमीटर को आज हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि आपने इसके पहले वीडियो विभव मापी मीटर सेतु का नहीं देखा हो, और व्हीटस्टोन सेतु का नहीं देखा हो, किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं देखा हो, द्वितीय नियम नहीं देखा हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों इन सारे वीडियो को देखने के लिए। और जिस प्रकार के ताबड़तोड़ तरीके से इसको पढ़ा रहे हैं हम, उसी प्रकार के ताबड़तोड़ ट्रिक से उसको भी पढ़ाए हैं। आप जाके उस वीडियो को देखिए, एकदम एग्जाम में बिंदास रूप से लिख के आइए, बिंदास ना। आइए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले कहता कौन सी है इसमें, जिस तरह विभव मीटर सेतु में 1 मीटर का लंबा तार होता है, इसमें भी 1 मीटर का नहीं, 1 मीटर के घुमरिया के 10 मीटर का लंबा तार होता है। तो आज हम यहाँ पे 10 मीटर के लंबे तार को उठा के पढ़ देते हैं। एक दोस्तों, 2, इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मीटर का एगो लंबा का होखेला बबुआ तार होता है, ठीक ना। ये 10 मीटर का क्या है, तार है, जो तार मैग्नीज या कांस्टेंटन का होता है। क्वेश्चन आपके पूछता है ये क्वेश्चन कि मीटर सेतु या विभव मापी सेतु में किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, तो कांस्टेंटन या मैग्नीज के तार का उपयोग करते हैं दोस्तों। आपके 1 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर का काम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए, हो सकता है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी आए न्यूमेरिकल। तो आगे आता है आपका कि विभव मापी क्या है। तो विभव मापी में सबसे जिस प्रकार मीटर सेतु में पैमाने लगे हुए थे मापने के लिए, उसी प्रकार इसमें भी 1 मीटर का पैमाना होता है, ठीक। और उसको स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे ऐसे इसको घुमरिया कसा होता है, फिर यहाँ पे कसा होता है, फिर ऐसे यहाँ पे भी होता है, ऐसे ही सब में होता है लगातार, ठीक ना। फिर आते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट किया जाए और चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये तो हमने के लेक्चर रहे, तनिसु समझे कर रहे। आगे चलिए, कहता है कि इस 1 मीटर 10 मीटर तारवा को हम प्रत्येकांक तार को उठाते हैं केवल, मतलब 1 मीटर तार को, ठीक है। 1 मीटर तार को हमने उठा के पढ़ दिया यहाँ पे, ठीक ना। आगे देखिए, इसमें सबसे पहला बात कि इसके ऊपर जो होते हैं एक सेल लगे होते हैं, एक सेल लगा होता है, एक सेल।
एक ऊपरवा एगो सेल लगा होता है, ठीक ना। और सेलवा के आगे लगा होता है एक ऐसे प्रवर्ती प्रतिरोध। आपने पढ़ा होगा इसको, इसको लाके यहां जोड़ दिया हमने, क्लियर। ऐसे फिर इसको आगे लेते हैं हम, ये सेल है आपका, इस सेल को लाके यहां पे कनेक्ट करते हैं, और यहां पे जब प्लस बिंदु पर हम ए को कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो सारे को प्लस बिंदु पर ही कनेक्ट करेंगे। इतना बात क्लियर भेजा में समाया, एकदम समाया होगा। कहा है कि हमने एक चीज और लिख देते हैं यहां पे कि प्लस पॉइंट को एक ही बिंदु पर जोड़ना है। प्लस पॉइंट को एक ही बिंदु पर जोड़ना है। अब वो चाहे कितनों प्लस पॉइंट हो, चाहे कितना हो भी सेल का प्लस पॉइंट हो, उसको एक ही बिंदु पर कनेक्ट करना है। फिर आगे पढ़िए एक और चीज, इसमें जो फाई होता है, फाई, इसका जो ये फाई जो होता है आपके प्रति एकांक लंबाई का विभव प्रवणता है। फाई को प्रति एकांक लंबाई का क्या है दोस्तों, लंबाई का विभव प्रवणता है। प्रति एकांक लंबाई का विभव प्रवणता है। प्रति एकांक लंबाई, देखिए प्रति एकांक जब चीज पता होता है ना, तो ये सबसे आसान होता है। यदि प्रति एकांक की बात करें, मान लें कि एक कलम का मूल्य 5 रुपए है, तो प्रति एकांक का मूल्य हमको पता है। जितना कह दे उसमें आप उससे गुणा कर दीजिएगा, फिर 10 को निकालना है, 10 बचे 50, आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसमें यदि जितना भी कहा जाए इसमें विभव की बात, इसको उठाएंगे उससे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कहा है कि इसका यूज आपको आगे मिलेगा, इसलिए हम अभी भी इसको डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको आगे जाते जाते कोनो कंफ्यूजन ना रहे बबुआ हमार, ठीक ना। आगे यहां तो हम क्लियर कर दिए, फिर आगे समझिए। अब इसके ठीक नीचे लगे होते हैं 2 सेल, हमने कनेक्ट किया हुआ 2 सेल, और 2 सेल में एक सेल का हम कहा ना हमने कि प्लस पॉइंट एक ही बिंदु पर रही, प्लस पॉइंट एक ही बिंदु पर हमको जोड़ना है, ठीक ना। एक और नीचे इसके एक और सेल लगाते हैं। इतना बात क्लियर, इतना हमने काम किया हुआ है। अब देखिए इनके तो प्लस पॉइंट को हमने कनेक्ट कर दिया, ये तो प्लस पॉइंट है इनका, ठीक ना। इनके प्लस पॉइंट को हमने एक बिंदु पर कनेक्ट कर दिया हुआ है। आगे देखिए यहां पे जो माइनस पॉइंट है, इस माइनस पॉइंट को एक बिंदु पर लाते हैं, ठीक ना। यहां पे कर दिया, और यहां पे लगे होते हैं एक छोटा सा डब्बा, ठीक ना। अब यहां पे इतना काम किया, और इसके बीचों बीच से एगो तार निकला होता है इन दोनों को। अब देखिए इसमें कैसे, यहीं पे तो लॉजिक है सारा इसका। और इसको ला के यहां एक इसमें लगे होते हैं कुंजी, सॉरी कुंजी बोल रहे, इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है जी, ठीक ना। अब इसमें होता है एक जॉकी, ऐसे इसको छोड़ते, ये जॉकी है, बताएंगे जॉकी का कार्य क्या है। अब देखिए यहां पे ऐसे होते हैं जॉकी, और ऐसे ही आपका इसमें होता है विभव मापी का डायग्राम। इतना बात आप, मुझे उम्मीद है कि पूर्ण रूप से समझ गए होंगे दोस्तों। अब देखिए हम करते क्या हैं। सबसे पहला काम ने क्या किया कि इसमें एक सेल लिया हुआ है, ये आपका कुंजी है, ये आपका क्या है, प्रवर्ती प्रतिरोध है, ठीक है। और ये आपका एक सेल है, और यहां होती है ये जॉकी,
और ये तो आपका गैल्वेनोमीटर है और ये 2 गो हमने सेल जोड़ा हुआ है। अब इस सेल के नाम को हम कर देते हैं EP और इन सेलों को कर देते हैं E1 और E2। क्लियर? इतना काम क्लियर दोस्तों। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम समझिएगा। पहले इसमें सारे काम जो होते हैं यहाँ एक कुंजी की होती है, चाबी लगी होती है यहाँ पे। और यहाँ चाबी को सुनिए, यहाँ पे यही तो समझने वाली बात है कि यहाँ समझिएगा स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर दें तो जब कनेक्ट करेंगे यहाँ पे लगी होती है कुंजी लिया, इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, तो दोनों का संपर्क हो जाएगा। और दोनों का संपर्क होगा तो ऊपरे वाले से E1 से धारा इसमें प्रवाहित होने लगेगा। जैसे E1 से धारा प्रवाहित होगा। अब प्रवाहित होने के बाद अब क्या करते हैं कि इस जॉकी को यहां से यदि यहां पे स्पर्श कराते हैं तो इनका डायग्राम इधर दिखाता है, यदि यहां स्पर्श कराते हैं तो इधर दिखाता है। अब देखिए बीच में ऐसा कोई सेंटर होगा, ऐसा कोई बिंदु होगा, ऐसा कोई जगह होगा जहां पे इस जॉकी को हम बारी बारी से रखेंगे तो एक जगह ऐसा आएगा जिसमें धारा का जो मान होगा वो आपको 0 प्राप्त होगा। मान लीजिए कि इसको उठा के हमने यहां रखा हुआ है और धारा पे इतना यहां पे धारा का जो मान है वो क्या मिल रहा है, यहां से L लंबाई पर धारा का मान, L1 लंबाई पर धारा का मान 0 प्राप्त हो रहा है। अब यही तो आपकी लॉजिक है, सारी लॉजिक दोस्तों यहीं पे है। यहाँ पे I = 0, I का वैल्यू यहाँ पे धारा का मान 0 मिल रहा है। अब देखिए क्यों 0 मिलेगा फिर समझिए। जैसे ये डायग्राम था, यहाँ एक लगी होती है, कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमने एक कुंजी लाया और कुंजी लाके यहाँ पे इसको जोड़ दिया, यहाँ कुंजी इसके बीच में लगा दिया, कुंजी से अलग होता है, इस दोनों का कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करेगा तो इसमें सभी में धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। और धारा प्रवाहित होगा दोस्तों, धारा प्रवाहित होगा तो धारा प्रवाहित होने के बाद हम कुंजी को यहाँ रखते हैं तो अपना ये जो गैल्वेनोमीटर है इधर दिखाता है दिशा, और यहाँ रखते हैं तो ये इधर दिशा दिखाता है। लेकिन बिंदु ऐसा कोई आना चाहिए, चाहे ऐसा कोई आएगा कि जिस पर I का मान 0 होगा। यदि यहाँ पे बारी बारी से हम मेहनत करनी, मेहनत करके सब कुल चेक करनी, चेक करके यहाँ पे एक ऐसा बिंदु मिला जहाँ पे I का मान 0 प्राप्त हुआ और उस लंबाई को हमने L1 कर लिया हुआ है। यहां तक क्लियर दोस्तों? आप, मुझे उम्मीद है कि इस बात को बेहतर रूप से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जैसे यहां पे इतना हमने काम किया, अब यह तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब यहां पे आगे क्या कहता है, उसी प्रकार फिर दूसरा काम करेंगे। अब फिर ये आपकी सोचने वाली बात होगी आखिर एमे धारा के जौन मान बा वो 0 कैसे होता। हम डेली ओकरा के प्रपोज करतानी, चाहे ओकरा डेली देखतानी, लेकिन ओकरा अंदर प्यार के जौन फूल बनू खिलते नहीं। तो आखिर काहे नहीं के खिलत? हो सकता है कि ओकरा पीछे और कौन हो, ठीक ना। जावना के पीछे दोसर कौन हो ओकरा पीछे ना लगे चाहिए, ठीक ना। यहां पे एक चीज है दोस्तों कि यहां हमने कहा कि यहां ये कनेक्ट है, क्लियर, और यहां पे इसको कनेक्ट किया, ये जॉकी है। जॉकी को जहां जहां चेक करेंगे, यदि और चेक करने के बाद यदि विभव का मान 0 प्राप्त होता है तो वहां से उस लंबाई को हम L1 कर लेंगे, ठीक ना। अब यहां पे कोई रिसर्च, कोई जो परिमाण है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम डेली ओकरा पर ध्यान देता नहीं और देखते नहीं है, तब मतलब ये है कि ओकरा पीछे कौन बा।
मतलब यहाँ पे है कि इसका रीजन ये है कि एकरा पीछे कोनो बावे है बिंदुआ के पीछे, जेकरा कारण एकरा पर हमर रिएक्शन नहीं मिलत। हम पूरा अपन स्कूल छोड़ के कॉलेज छोड़ के आके ओकरा पीछे घूमत नहीं, लेकिन ओकर भावे नहीं, ओकर रिएक्शन नहीं कोनो। मतलब कि वो बिंदु पर ऐसा कुछ बा, वो उसके पास ऐसा कुछ है जिसके माने कि आपकी तुलना में वो बेटर है। तो यहाँ पे इस बिंदु पर ऐसा कुछ है जिसके कारण आई का मान 0 प्राप्त हो रहा है, आई का मान 0 प्राप्त हो रहा है। और क्यों हो रहा है इस चीज को देखते हैं। अब देखिए एक होता है, जैसे मान लीजिए कि विभवांतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। जब तक विभव में अंतर ना हुई तब तक धारा को एक वायर से दूसरे वायर में हम प्रवाहित कर ही नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि यदि 220 वोल्ट के धारा के 220 वोल्ट के हम बैटरी में दी तो कौन रिएक्शन ना आई, सॉरी 220 वोल्ट के धारा को 220 वोल्ट के वायर में हम भेज दें तो कौन रिएक्शन आएगा, नहीं आएगा। फिर यहाँ पे यदि 220 वोल्ट के धारा को यदि हम 0 वोल्ट के वायर में भेजते हैं तब क्या होगा, इसमें विभव में अंतर है, तब जाके हो सकता है धारा का प्रवाह हो। तो मतलब कहने का ये है कि ईपी और E1 का जो विभवांतर है वो क्या है, दोनों में इक्वल है। जितना धारा है में प्रवाहित होता उतना धारा ए में प्रवाहित होता। इसलिए इस बिंदु पर रिजल्ट जो है आपको क्या मिल रहा है, शून्य मिल रहा है, शून्य मिल रहा है। बात समझ में आई। यहाँ पे ईपी और E1 का जो धारा है विभवांतर में विभव में कोई अंतर नहीं है। आज जब विभव में कोई अंतर नहीं रहता है तो धारा प्रवाहित नहीं होता है। बात क्लियर हुआ। आगे देखिए, फिर यहां तो हमने इस बात को समझ गए दोस्तों आखिर कहत कौन चीज बा, इतना क्लियर हुआ। इतना बात की रही दोस्तों। आगे पढ़िए, आगे क्या कर, आगे हम चलते हैं। कहता है यहाँ पे कि दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना, दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। इन दोनों का, इनको और इनको दोनों का कंपेयर करते हैं। दो सेलों की विद्युत वाहक बल की तुलना हम करेंगे, बल की तुलना दोस्तों। अब देखिए हम आगे क्या कहते हैं, आगे क्या समझते हैं। अब यहाँ हम देखिए तो यहाँ अगर पहले सेल को उठाएं, प्रथम सेल के लिए, प्रथम परिपथ के लिए, प्रथम सेल का विद्युत बल क्या है, E1 है। अब देखिए E1 इज इक्वल टू, दोस्तों यहीं पे तो आपको समझना है और यहीं पे तो हाई का यूज करेंगे, हाई फैया के, ठीक ना। अब देखिए कह रहा है, बात समझिएगा, प्रत्येकांक लंबाई पर जो विभव है वो विभव आपका फाई है। यदि L1 की दूरी पर कहे तो डायरेक्ट L1 से फाई में गुणा ना कर दें, फाई L1। क्लियर हुआ कि नहीं? हमने इसीलिए कहा कि हमको ये एकांक लंबाई वाला बड़ी अच्छा लगता है कि अगर कहीं से उठाओ कहीं से गुणा कर दो, आसानी से निकल जाता है। दूसरा बात क्या कहता है दोस्तों कि यदि हम पहले सेल को उठा के इतना प्राप्त किए हुए हैं तो अब चलते हैं हम दूसरा सेल पर, इसको अब क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है, अब यहां इसको हटा देंगे, L1 काम हो गया। मुझे उम्मीद है इस बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहां पे अब इसको हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ दिया।
जोड़ने के बाद अब फिर हम जॉकी को सटाएंगे इस वायर पर इसमें, और ये जाएगा, हो सकता है इस बार यहां शून्य मिले। बात समझ में आ रही है? और तो यहां से यहां तक की जो लंबाई है, इस लंबाई को हम L2 कर लेते हैं। बात क्लियर हुई दोस्तों? और उसी प्रकार ठीक जिस प्रकार हमने इसमें दोनों के विभवांतरों का कंपेयर किया था, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, और वैसे ही इज इक्वल आएगा EP इज इक्वल टू E2 का वैल्यू। और यहाँ पे भी जैसे उसमें हमने काम किया हुआ है, सेम काम वैसे ही यहाँ पे कहेंगे द्वितीय सेल के लिए। द्वितीय सेल के लिए दोस्तों, तो द्वितीय सेल आपका U2 है, सॉरी E2 है, और E2 जिस प्रकार हमने फाई किया था उसी प्रकार L2 कर देंगे। हई समीकरण 2 कर दें बबुआ। समीकरण 2 और समीकरण 1 में, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 से भाग करते हैं, देखते हैं क्या आता है। समीकरण 1 और 2 के भाग करब। देखो तो समीकरण 1 में क्या है, E1/E2 इज इक्वल टू फाई L1/फाई L2। ये इससे कट जाएगा दोस्तों। रिजल्ट आपका E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, और यही आपका सूत्र दोस्तों, और इस कहने का मतलब यही था। और इस रिजल्ट, इस विभव मापी का भी रिजल्ट आपका यही होता है, E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। दोस्तों इसको हमने यहाँ पे लिखा भी है, दोनों सेलों का विद्युतवाहक बल में तुलना, और दोनों सेल की विद्युतवाहक बल में हमने तुलना किया, और ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे यदि आप इस बात को यदि बेहतर रूप से समझ नहीं पाए होंगे तो वीडियो को पीछे कीजिएगा और इस बात को समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे एक भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको हमने इतना बेहतर रूप से बताया हुआ है। अब रहा बात परिभाषा की, तो परिभाषा भी इसका बहुत आसान होता है। तो परिभाषा तो एगो जगह पे है, लेकिन सबसे पहले जरूरी होता है इसको समझना। ये आखिर समझें कैसे और किस प्रकार हम इस चीज़ को बनेंगे दोस्तों, और किस प्रकार इसको समझेंगे ताकि ये हमारे लिए शुरू से लेके अंत तक बेहतर रहो। लड़का के पढ़ाई ओकरा लड़के के पढ़ाई ऐसे याद करके, ऐसे पढ़ाने का जो ट्रिक है उसको याद करने के लिए सोचिए। और ये वीडियो आज के लिए था। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, कमेंट भी बनता है दोस्तों, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, तब ना ऐसा वीडियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। फिर यहाँ पे ये चीज़ दोस्तों मैंने क्लियर किया, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता दोस्तों, और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट को बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, सत श्री अकाल।